हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, काफी दिनों से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2024-25 के बारे में काफी दिनों से चर्चा चली हुई है और बच्चों के बार बार ये कमेंट आते हैं, बार बार ये मैसेज आ रहे हैं कि सर ये वैकेंसी क्या 2024 में देखने को मिलेगी, और अगर 2025 में आएगी तो कौन सी भर्ती पहले आ सकती है, कौन सी बाद में आएगी और कब तक ये वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो दिल्ली पुलिस की अपकमिंग वैकेंसियां हैं वो लगभग कितने पदों पे आ सकती हैं और कब तक इनका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस में ना बहुत प्रकार की वैकेंसियां आने वाली हैं, ठीक है। आप जानते हैं सबसे पहले आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ठीक है। इसके बाद एक वैकेंसी होती है AWTPO, ठीक है। अगर इससे भी ऊपर देखें तो दोस्तों CPO के तहत आती है SI, तो ये तो हर साल आती है, ठीक है। इसके बाद आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी, कांस्टेबल। इसके बाद दोस्तों ड्राइवर की वैकेंसी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों MTS की वैकेंसी, दिल्ली पुलिस MTS की वैकेंसी आपको बताया कि 888 पदों पर पिछले 2 साल से अटकी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ पद हैं जिन पे नोटिफिकेशन आना है। अब SI की बात करें तो ये तो हर साल आपका CPO के तहत हो जाती हैं भर्तियां, लेकिन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल AWTPO ये भर्तियां पहले 2019 में आई, फिर वो कैंसिल हो गई, फिर वो 2022 में आई और एज रिलैक्सेशन उसमें हमने दिलवाने का काम किया और बच्चों को इसमें मौका मिला। तो ये वैकेंसियां 2022 में आई दोस्तों। इसके बाद कांस्टेबल की वैकेंसी आपको पता है 2020 में आई दोस्तों, जिसमें 5846 पद थे। और अगर 2023 की बात करें, यानी 2022 की भर्ती होगी ये, ठीक है, क्योंकि 23 में रिक्रूटमेंट, हाँ 23 की भर्ती है, तो 7547 यहां पे पद रहे दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हो लगभग भैया 13 से 13,500 पदों पर भर्ती हो चुकी है दिल्ली पुलिस में। और ये राष्ट्रमंडल खेल 2010 में हुए थे दोस्तों इंडिया में, नई दिल्ली के अंदर। तो 2010 में इस प्रकार की बम्पर भर्ती आई थी, लगभग 15,000 के आसपास, 15,000 से भी ज्यादा भर्तियां। उस समय मुझे याद है कि 2010 के जो राष्ट्रमंडल खेल है ना दोस्तों, उससे पहले बैक टू बैक दिल्ली पुलिस की 3-4 वैकेंसी आई थी, जिसमें हर वैकेंसी में 4,000, 3,000, 4,000 ऐसे पद आए थे दोस्तों। तो उसके बाद जो वैकेंसी आई जैसे 2017 में आई, तो उसमें आपको पता है कि गैप बहुत ज्यादा हो गया, तो वो एक रूटीन भर्ती थी। लेकिन अगर बंपर भर्तियों की बात करें, रूटीन भर्ती आपको पता है कि हर 2 साल में एक बार रिक्रूटमेंट हो जाता है, तो उसमें जितने पद खाली होते हैं सबको मतलब नोटिफिकेशन में डाल दिया जाता है। कभी 3,000 भी वैकेंसियां देखने को मिलती है, कभी 4,000, कभी 4500, कभी 5,000। लेकिन ये जो वैकेंसियां हैं दोस्तों, आपको पता है ये वैकेंसी जो 7,547 वाली है, आपको पता है कि नवंबर दिसंबर 3 दिसंबर को आखिरी शिफ्ट का पेपर हुआ, सितंबर में फॉर्म आया था, जो फॉर्म मार्च में आना था सितंबर में आया, फिर नवंबर दिसंबर 3 दिसंबर को पेपर खत्म हुआ, 31 दिसंबर को रिजल्ट आ गया, 13 जनवरी से फिजिकल करवा दिए और भैया फरवरी के लास्ट में इनको ज्वाइनिंग भी दे दी, और जो बाकी बच्चे वो जुलाई में ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये जो भर्ती है बहुत ही ज्यादा स्पीड मोड पे एक प्रोसेस के तहत ये भर्ती पूरी करवाई गई, एक मिशन के तहत। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे लगभग 13,000 से ज्यादा पदों पे तो ऑलरेडी भर्ती आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कांस्टेबल में इस बार भी बंपर वैकेंसी आएंगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली पुलिस कोई ऐसी फोर्स नहीं है कि पैरामिलिट्री भैया लगातार इसकी बटालियन बढ़ती चली जाएंगी, लगातार रिक्रूटमेंट जो है बढ़ते चले जाएंगे, नहीं। लिमिटेड फोर्स होती है, ऑलरेडी ये काफी बड़ी है। तो इसमें होता क्या है कि टाइम टू टाइम जो कर्मचारी या तो प्रमोट होते हैं या फिर रिटायर होते हैं या किसी और कैडर में चले जाते हैं। जैसे कोई कांस्टेबल कल को हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बन जाता है डिपार्टमेंट एग्जाम, या फिर कोई ASI बन जाता है, SI बन जाता है, किसी और स्ट्रीम में जाना चाहता हो, तो वो फिर वैकेंसियां जब खाली होती है तो वही आपकी रिक्रूटमेंट में आती हैं। और कुछ वैकेंसियां एक रूटीन रिक्रूटमेंट के तहत आपकी देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस बार जो वैकेंसियां होंगी वो बहुत ज्यादा पदों पर नहीं मिलेंगी, 5,000 6,000 ऐसे नहीं मिलेंगी, वैकेंसियां कम ही होंगी, ठीक है दोस्तों।
तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 के बाद पहली बार आ रही है। AWTPO ड्राइवर की वैकेंसी आपको पता है कि इनके साथ ही भर्ती कंप्लीट हुई थी, तो एक वैकेंसी आपको और देखने को मिल रही है। और ये जो MTS है दोस्तों, MTS की वैकेंसी आपको पता है कि 2020 से अटकी हुई है, ये भी आपकी आनी है दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि SSC का ना बहुत जल्दी कैलेंडर है वो अपडेट होगा नवंबर दिसंबर में। साल 2025 का जो कैलेंडर है, ठीक है, 2025 में भैया CGL कब आएगा, उसका फॉर्म कब आएगा, MTS के फॉर्म कब आएंगे, कब पेपर होगा, आपको होता है कि टेंटेटिव कैलेंडर जारी होता है हर वर्ष का। तो अभी 2024-25 का आना बाकी है। 2023-24 का आ चुका है जिसके रिक्रूटमेंट चले हुए हैं, 2024-25 का आना बाकी है, या आप ये कह लीजिए कि 2025 का कैलेंडर आना बाकी है। और जब ये कैलेंडर आएगा ना तो उसमें सारी भर्तियां मिलेंगी आपको। हेड कांस्टेबल मिलेगी, AWTPO मिलेगी, ड्राइवर कांस्टेबल, कौन सी वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब तक फॉर्म भरेंगे, कब एग्जाम होगा, लाइक दैट, ठीक है। यहां पे देखिए, अगर यहां पे कैलेंडर देखेंगे तो ये 6 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग है, और यहां पे पहली वैकेंसी ये है दोस्तों 3 नंबर पे, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस, ठीक है। तो ये फॉर्म कब आएगा, कब तक भरा जाएगा, एग्जाम कब होगा। उसके बाद दोस्तों कांस्टेबल ड्राइवर दिल्ली पुलिस, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हेड कांस्टेबल AWTPO, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे CPO, तो ये तो हर साल आती है, ठीक है भाई, CPO की वैकेंसी तो हर साल आती है। इसी प्रकार आप यहां पे नीचे जाएंगे तो आपको ये रिक्रूटमेंट दिल्ली पुलिस देखने को मिलेगी 2 मार्च 2023, फिर आपका मार्च अप्रैल 2023 में दिखाया हुआ था। उसके बाद अपडेटेड कैलेंडर आता है, ठीक है, और उसमें अपडेटेड कैलेंडर में जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है कांस्टेबल की, उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाता है, और जिसकी वजह से काफी बच्चे उस समय ओवरवेज भी हो जाते हैं। जो वैकेंसियां मार्च में आनी थी दोस्तों, वो वैकेंसी फिर आपकी निकलती है। यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा 13 नंबर पे, देखिए 13 नंबर पॉइंट पे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जो 2 मार्च को आने वाली थी और मार्च अप्रैल में जिनका पेपर होना था, वो वैकेंसी आ रही है 1 सितंबर 2023 को दोस्तों, ठीक है। और नवंबर दिसंबर 2023 में आप जानते हैं पेपर हुआ। इसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो MTS सिविलियन की वैकेंसी दिखाई हुई है। उस समय यहां पे पद थे दोस्तों 888 के आसपास, ठीक है। ये वैकेंसी भी इसी के जस्ट बैक टू बैक आनी थी और दिसंबर जनवरी में पेपर हो जाना चाहिए था, लेकिन ये वैकेंसी नहीं आई, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको अपडेटेड कैलेंडर आपको मिलेगा। अगर मैं बात करूं 2025 का कैलेंडर कब आएगा SSC का, तो आपको मिलेगा नवंबर या दिसंबर के आसपास। नवंबर में मिलना कंफर्म है, ठीक है, नवंबर में आपको कैलेंडर मिलेगा। इसमें आपका सारा शेड्यूल मिलेगा, आपको बहुत सारी वैकेंसियां मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भी आएगी, AWTPO भी आएगी, ठीक है, कांस्टेबल ड्राइवर MTS सारी भर्तियों का आपको शेड्यूल मिलेगा। और अगर मैं यहां पे टोटल वैकेंसी की बात करूं, टोटल का मतलब ड्राइवर कांस्टेबल AWTPO हेड कांस्टेबल ये मिला के, तो लगभग दोस्तों 5000 के आसपास ये सारे रिक्रूटमेंट हो सकती हैं। कांस्टेबल, ड्राइवर, AWTPO, हेड कांस्टेबल और MTS। देखो ये टेक्निकल पोस्ट होती है, तो इनमें ये मत सोचना कि इसमें भैया 1500 1000 ऐसी भर्तियां होंगी, नहीं, मुश्किल से 200 300 250 200 300 ऐसे चलती है। मेन जो यहां पे होता है, आप देखते हो CPO SI में भी 300 300 200 ऐसे वैकेंसी चलती है। मेन जो होता है वो कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर में होती है। अब ड्राइवर की भर्ती हो चुकी है, ठीक है, और कांस्टेबल की बैक टू बैक 2 भर्तियों में लगभग 13,500 से ज्यादा पदों पर ये वैकेंसियां हो चुकी हैं। तो अब उतनी वैकेंसियां नहीं आएंगी। अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं, कांस्टेबल, खाली कांस्टेबल, तो भैया लगभग आपको मैं कहूं राउंड फिगर अगर देना चाहूं तो 3000 के आसपास वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और AWTPO दोनों की अगर बात करूं तो लगभग 400 से 500 के बीच में दोनों की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके लिए अपडेट है। और अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, भैया जो बच्चे तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आपकी जो एज लिमिट है वो जर्नल में होनी चाहिए 18 से 25। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 18 से 28 साल, SC ST से बिलोंग करते हैं तो 18 से 30 साल। और ये जो आपकी उम्र है दोस्तों, ये काउंट होगी 1/1/2023
2025 के अकॉर्डिंग। तो अगर आप इस एज क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए एलिजिबल होंगे। आपका 12वीं पास होना जरूरी है, ठीक है, और अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना प्रिपरेशन कर लेना पहले से ही, ठीक है भाई। तो ओवरऑल अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की जो वैकेंसी है, नए कैलेंडर जिसका नोटिफिकेशन आपको नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेगा, इसी साल नवंबर दिसंबर 2024 में एसएससी का कैलेंडर आएगा। एमओयू वगैरह सारी चीजें साइन हो चुकी हैं, हर चीज कंफर्म हो चुकी है, कैलेंडर आना है, उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो दोस्तों सारा जो प्रोसेस है सभी भर्तियों का आपका फरवरी 2025 से स्टार्ट होने की संभावना है। यानी एक फॉर्म, अभी ये कहना मुश्किल है कि कौन सी भर्ती पहले आएगी। संभावना है कि हेड कांस्टेबल मिस्टल की वैकेंसी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, फिर एडब्ल्यूटीपीओ, फिर कांस्टेबल, फिर ड्राइवर और फिर एमटीएस, ऐसे आपको शेड्यूल देखने को मिलेगा। तो फरवरी 2025 से आपका नोटिफिकेशन आने का और आवेदन करने का प्रोसेस है वो शुरू होने की पूरी संभावना है। बाकी आपको नवंबर के आसपास पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी जब एसएससी का रिवाइज कैलेंडर रिलीज होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जुड़ने के लिए। और जिन बच्चों का ड्रीम है दिल्ली पुलिस में जाने का, तो लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आप एज लिमिट को मैच कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए, मौका आएगा और एकदम से भर्तियां प्रोसेस में आ जाएंगी, उस समय आप हड़बड़ा जाएंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से सिलेबस पूरा कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए और उस समय आपको खाली मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस बढ़ानी है। धन्यवाद, जय हिंद।